हम्म। ठीक है, अभी शायद सबने लिखा होगा। नहीं लिखा हो तो मैं बाद में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। देखो, इसमें आप सभी को पढ़ने में आ रहा है, अपन ने ये मदिरा पान वाला टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था। 4 दिख रहा है सबको? सभी को दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? हाँ। ओके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसके अचार के बाद है मर्यादा के बाहर का दही और छाछ। इस पे भी अपनी डिस्कशन हो गया था तभी, जब ये बात निकली थी। तो बाहर का अपन को नहीं खाना है, मर्यादा के बाहर का नहीं खाना है। मर्यादा का मतलब अपन समझते हैं थोड़ा सा, कि जो अपने पास दूध आता है ना घर पे, आप सभी के पास घर पे दूध आता है। तो घर पे दूध कौन सा आता है, मतलब किसका आता है वो नहीं पूछ रहा हूँ, कौन सा आता है वो पूछ रहा हूँ। कौन सा का मतलब ये हुआ कि मर्यादा का आता है या फिर थैली का दूध आता है। थैली का मतलब समझते हो ना, थैली का दूध जो पैक्ड आता है। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आती है, वो सारी कंपनीज ये सप्लाई करती हैं दूध। पहले ये नहीं होता था, ये तो बिजनेस बन गया, सब लोगों ने दूध और पानी बेचना चालू कर दिया। तो किसके घर पे थैली वाला दूध आता है? थैली वाला दूध, प्लीज रेज योर हैंड्स। थैली वाला दूध किसी के यहाँ आता हो, मतलब हम्म। थैली वाला दूध। तब क्या आता है? बहुत लोगों के हाथ उठते हैं। कौन बोल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं बोल रही हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ उठे हैं। राजवी, हरवी, क्षमा। है। आई कैनॉट सी हैंड रेज। क्यों? पता नहीं, खैर मेरा ये स्क्रीन शेयरिंग चालू है ना, इसलिए नहीं दिख रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स में दिखेगा। हाँ, ओके, सो ठीक है। मतलब अगर आप जिसके भी घर पे आता है थैली वाला दूध, शायद अमूल का आता होगा, या आपके यहाँ पे लोकल जो ब्रांड अवेलेबल होता है वो ब्रांड का आता होगा, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। आपको कोशिश करना है कि आप थैली वाला दूध ना पिए, और जो आपको डायरेक्ट जो ये मिलता है ना, ग्वाले के पास जाकर के, मतलब तबेले का दूध लेके आवे। अगर आसपास तबेला नहीं है तो कुछ भी ऐसा एक एडजस्टमेंट करे जिससे अपन को तबेले का दूध मिल सके, और जिसमें भी अपन को मर्यादा वाला दूध मिल सके। आपको ये कोशिश करनी है, क्योंकि जो ये थैली वाला दूध होता है इसमें बहुत सारी मिक्सिंग आती है। और ये लोग बहुत सारे जो दूध बनाते हैं इसमें केमिकल्स और ये सब तो प्रिजर्वेटिव्स तो डालते ही हैं। साथ साथ में इनके जो दूध होता है इसमें जो जिससे निकालते हैं, मतलब भैंस का जो दूध होता है, वो भैंस को बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल इंजेक्शंस देते हैं। तो वो इंजेक्शंस के वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, आपको मेरा वीडियो भी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ओके, अब कंफर्टेबल है। ठीक है। तो आ, ये जो दूध है अपन को इसका ध्यान रखना है।
क्योंकि वो जो दूध है उसी से फिर छाछ बनेगी घर पे। दूसरा जो शरबत, मतलब आप लोगों ने सबने रसना पिया है? रसना, आप सभी ने रसना पिया होगा। रसना बहुत फेमस ब्रांड था, और अभी पता नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तब रसना नाम का एक ब्रांड आता था। और आजकल तो सब लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, है ना। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये सब भी हमारे लिए भक्ष्य, मतलब खाने पीने योग्य नहीं है। इसमें और ये खजूर का रस लिखा है, खैर ये अपन लोग नहीं पीते हैं। फूलन वाली चीजें, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें सड़ा गला करके बनाई जाती है। जैसे एक एक बात जैसे अचार की थी कि 3-4 महीने पुराना अचार नहीं खाना चाहिए, 2 महीने पुराना या 1 महीने पुराना अचार नहीं खाना चाहिए। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा एक पॉइंट है सड़ा हुआ मांड, अपन ये भी नहीं खाते हैं। मध्य पात्रों का भोजन, मध्य पात्रों का भोजन मतलब अ, ऐसी वस्तुएं जहां पर शराब परोसी जाती है और उस जगह पर अपन भोजन ना करें। कहने का मतलब ये है कि अपन सब लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में अपन सब जाते हैं, तो रेस्टोरेंट में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पर आपको शराब मिलती है, और शराब के साथ साथ कहीं कहीं पर नॉनवेज भी मिलता है। तो हमको ऐसे रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना है। सबसे पहले पहले तो रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो इसका ध्यान रखना जरूरी है कि हम जहां पर जा रहे हैं वहां पर मद्य मांस आदि का सेवन नहीं हो रहा है। फिर मद्यपाई के हाथ का भोजन, मतलब जो शराबी व्यक्ति है उसके हाथ का भोजन हमको ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, इतना क्लियर है? कैन यू नॉड योर हेड्स? शुद्धि और नियोमी, आप लोग क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? उन लोगों ने तो अपना शायद ऑडियो भी बंद रखा है। शुद्धि एंड नियोमी, आप लोग क्या कर रहे हो? किसी से बातें कर रहे हो बहुत देर से। हाँ आई कैन सी। चालू है बेटा मतलब। हाँ हाँ। 1 मिनट अनम्यूट करना है इनको। नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है, आप लोग ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको देख के फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफस्टाइल के लिए। अगर ये हमारी लाइफस्टाइल में नहीं होगा तो आगे जाकर के बहुत सारे लोगों को हमारी लाइफस्टाइल से इफेक्ट होता है। एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल से कम 6 लोगों को इफेक्ट होता है, मिनिमम 6 पीपल। आगे के 2 और पीछे के 2 और खुद 2 जन, ऐसे करके मिनिमम 6 पीपल को इफेक्ट होता है। और अगर मैक्सिमम काउंट किया जाए तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसलिए हमको ध्यान ध्यान रखना है कि ये सब चीजें अगर हम पालते हैं तो बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा सारी चीज अच्छे से चलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वेश्यागमन में। अब इसमें क्या है, आप सभी ने मूवीज में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स देखे होंगे जहां पर ऐसे अश्लील सॉन्ग्स होते हैं, मतलब देखने योग्य सॉन्ग्स नहीं होते हैं। जो डांस वगैरह होते हैं वो हमको नहीं देखना चाहिए। अगर वो देख रहे हैं तो हमको पाप लग रहा है, उसका वेश्यागमन का पाप लग रहा है। वेश्या का नृत्य गान कराना, देखना, कराना नहीं और देखना भी नहीं, दोनों चीजें हमको नहीं करनी है। हमको ध्यान देना है क्योंकि आजकल मीडिया में, टीवी में, बाकी सब जगह पर ये लोग ऐसा ही मैटर परोस रहे हैं जिससे हम लोगों का नॉलेज खत्म होता जाए और हम ऐसी सब बुरी आदतों में फंस जाएं। अगर हम बुरी आदतों में फंस जाएंगे तो हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। ग्रोथ कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही सारे देश और विदेश के लोग, बहुत सारे लोग, ये लोग इसमें ऐसे सब मैटर परोसा जाता है। आपको पता है सिगरेट के बॉक्स पे, आधे बॉक्स पे ऐसा लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा फोटो भी लगा हुआ रहता है। आप सभी ने
टीवी में देखा होगा, और जब भी ऐड आता है मूवी चालू होने से पहले तब भी देखा होगा। वो क्यों लिखा रहता है पता है आपको? सरकार चाहती है कि आप ना पियो। क्या? सरकार चाहती है कि आप ना पियो, लेकिन फिर भी अगर आप पीते हो तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीते हो। इसका मतलब ये हुआ, सरकार को बंद नहीं करना है, सरकार को टैक्स से मतलब है। आप जिंदा रहो या ना रहो, जब तक आप पियोगे उसको खरीद करके, उसका टैक्स सरकार को मिलेगा, उसका फायदा सरकार को मिलेगा। तो इसलिए सरकार कहती है कि आप लोग ये पियो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी से पियो, हमको तो टैक्स से मतलब है। अंगों को राग भाव से देखना। अंगों को राग भाव से देखना मतलब, या तो हम खुद के अंगों की बात करें या परजीव के अंगों की बात करें। दूसरे व्यक्ति को ऐसी नजर से देखना, ऐसी बुरी नजर से देखना, और उसके प्रति राग भावों की उत्पत्ति होना। फिर उसके बाद व्यभिचारी पुरुषों की संगति करना। जो व्यक्ति या जो पुरुष अच्छा नहीं है, बुरा है, उसके परिणाम अच्छे नहीं है, उसके संगति में रहना और उसके साथ ही उठना बैठना, ये भी इसका पाप है, अतिचार है। काम उत्पन्न करने वाले शास्त्रों को पढ़ना, ऐसी स्टोरीज और ऐसे मूवीज देखना जिससे हमारी ऐसी हमारे अंदर में ऐसे परिणाम उत्पन्न हो। ये हमको इन सब चीजों से बचना है। ऐसे भंड वचन बोलना जिससे काम जागृत हो। भंड का मतलब बुरे। ऐसे बुरे वचन बोलना जिससे काम की उत्पत्ति हो, मतलब काम वासना की उत्पत्ति हो। शरीर चेष्टा, हंसी मजाक करना, किसी के शरीर के मजाक उड़ाना। जैसे कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत अच्छा दिखता है, कोई बहुत बुरा दिखता है, किसी के कोई अंग या उपांग की यहाँ पर मजाक उड़ाना, इसमें तो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। ये सारे पॉइंट हमको नोट करने जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इससे नहीं बचेंगे तो हम इसके आगे बहुत सारे और दूसरे पापों में फंसते चले जाएंगे। हमको ये बात समझनी होगी कि ये हमारे स्टार्टिंग है, ये हमारा जो एज है, हमारी जो एज है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर हमने यहाँ पर अपने आप को बचा लिया तो हमारा भविष्य अच्छा है, नहीं तो बाकी दुनिया के सारे लोगों की तरह हमारा भविष्य भी खराब हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, शिकार करने में आ रहा है, मिट्टी व रंग से बने मनुष्य और तिर्यंचों के चित्रों का वध करना। आपको पता है, शायद अभी का मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी हम लोग ये सब चीज ना देखने में आती है, ना कभी सुना है, ना हम लोग खुद भी इसके इंटरेस्टेड हैं। बचपन में हम लोगों ने ऐसे बिस्किट्स देखे हैं, जो बिस्किट कुत्ते, बिल्ली, घोड़ा, हाथी ऐसे शेप में आते थे। बिस्किट्स आते थे ऐसे शेप में, और बच्चे उसको एंजॉय करते थे खाने में। तभी हमको समझाया गया कि अगर हम ऐसे कोई अक्षर को या फिर ऐसे कोई जीव के बने हुए आकार को अगर हम खाते हैं तो उस जीव के खाने का पाप लगता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि अगर हम ऐसे कोई अक्षर को, मतलब कोई भी अक्षर लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है, उसको अगर हम खाते हैं तो हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान को हम कभी बख्श नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, खा नहीं सकते, उसको नष्ट नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ पर कोई भी मनुष्य, तिर्यंच, कोई भी जीव का कोई भी आकार बना हुआ कोई भी वस्तु हो, यहाँ पर कह रहे हैं कि चित्रों का वध करना, है ना। जैसे फोटो है, और फोटो के ऊपर हमसे कोई गेम खिलाई जाए कि इसको मारना है। हम ऐसी कौन सी गेम खेलते हैं? कौन सी गेम खेलते हैं? स्वयं खेलते हो तुम? हाँ, पबजी। पबजी खेलता है, कौन खेलता है पबजी? है ना। हमारे टाइम पे जब हम लोग
स्कूल में थे तब काउंटर स्ट्राइक नाम की एक गेम आई थी। तब हमको ये समझाया गया कि अगर हम गेम में भी किसी जीव को मार रहे हैं, गेम में भी किसी जीव को मार रहे हैं, तो उसमें हमको उस जीव को मारने का पूरा पाप लगेगा। समझ में आ रहा है प्रक्षाल? हमको पूरा पाप लगेगा। तो इसके लिए हम ऐसी गेम नहीं खेलते हैं। मोबाइल में हमारे पास बहुत सारी दूसरी नॉलेजेबल गेम्स होती हैं, पजल्स होते हैं, हम उनको खेलें। ऐसी गेम खेलने से हमें बहुत ज्यादा पाप लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन चित्रों का खंडन, छेदन, भेदन आदि करना। जैसे कोई तीर चलाने के लिए, ऐसा पहले तो मेले लगते थे, लेकिन अब मेले नहीं लगते हैं। तो मेले, अगर हम आज भी मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल में यदि हमारे पास ऐसी कोई गेम आवे जिसमें कोई जीव को मारने का या फिर कोई चित्र को खंडन करने का, किसी प्राणी को मारने के ऊपर तीर लगाने के जैसा, निशाने लगाने जैसा कोई गेम हो, तो उसको हमको नहीं खेलना चाहिए। अभी देखो एक और नेक्स्ट है पर स्त्री सेवन में। ये सब अतिचार हैं, जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये अतिचार हैं। यदि हम ये सब करते हैं, ये सब ऐसे सब कार्य करते हैं, तो हमें बहुत पाप लगता है। कुमारी से रमण, मतलब जब हम छोटे होते हैं और छोटे होते ही हमारे साथ जो बच्चे खेलते हैं, उन बच्चों के साथ ही रमण करना, मतलब उनके साथ ही उठना बैठना। कहने का तात्पर्य ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को साथ में नहीं खेलना चाहिए। जो बड़े होते जाते हैं वैसे ही उनका सारी चीजों में दूरी बनी रहनी चाहिए। विधवा से संबंध करना, विधवा से संबंध करना मतलब कि जो स्त्री जिसका पति मर चुका है, ऐसी कोई स्त्री जिसका पति मर चुका है, उसको विडो बोलते हैं इंग्लिश में। उस स्त्री के साथ उठना बैठना या उसके साथ कोई प्रकार का संबंध रखना। काम तीव्राभिलाषा, जैसे किसी जीव के अंदर में बहुत सारी काम वासना उत्पन्न हो, इसलिए उसके जो ऐसे परिणाम करता है उसको ये प्रकार का सेवन, पर स्त्री सेवन करने का पाप लगता है। माता पिता की आज्ञा बिना विवाह करना। आपने आजकल बहुत सुना होगा कि आपको कॉलोनी में भी और समाज में भी आपने सुना होगा, सोसाइटी में भी आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि बहुत से लोग भाग के शादी करते हैं। बहुत से लोग भाग के शादी करते हैं, बहुत से लोग दूसरे कुल में या फिर दूसरे रिलीजन में शादी करते हैं, और क्योंकि घर वाले मानते नहीं हैं इसलिए वे लोग भाग जाते हैं। भागने से क्या होता है, उन्हें लगता है कि हम लोग सुखी हो जाएंगे, लेकिन 99% केसेस बहुत अच्छे और खुश और बहुत इंतजार करते होते हैं, और तभी यदि हमारे में से कोई ऐसा करता है तो उस टाइम पर उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है, उनके इज्जत को ठेस पहुंचती है, और उनको माता पिता की आज्ञा को नहीं मानने का और दूसरे के साथ उनकी आज्ञा के बिना विवाह कर लेने का कारण पर स्त्री सेवन रूप का पाप लगता है। अब इसमें दोनों को पाप लगेगा, लड़के को भी लगेगा और लड़की को भी लगेगा। यहाँ पर जो भी कह रहे हैं वो सारे के सारे कार्य लड़का करेगा, मतलब पर स्त्री सेवन लड़का ही करता है ऐसा नहीं है। लड़की भी लड़के का वर्ण करेगी तो उसको भी यह पर स्त्री सेवन नाम का पाप लगेगा, व्यसन का पाप लगेगा। इसलिए यहाँ पर हमको ये सब बहुत सारी चीजें ध्यान देने योग्य है कि अब हमें ये सारी चीजें समझनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है चोरी। चोरी में दूसरे के धन को ठगना, मतलब आप जब भी बड़े हो जाओगे और आप सभी जब भी जॉब या फिर बिजनेस के प्रोफाइल में आओगे, तब आप किसी का धन लेकर के उसको ठगने लग जाओ, उसको फ्रॉड करो उसके साथ,
उसके साथ आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग अभी पैसे का फ्रॉड बहुत सारे लोग करते हैं। ऑनलाइन का बहुत सारा फ्रॉड चलता है। पेटीएम का अभी आया था पिछले 2 महीने पहले, और उसके जैसे ही और बहुत सारे लोगों ने ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फ्रॉडस्टर एक कम्युनिटी है जहां पर ऐसे लोग फ्रॉड करते ही रहते हैं। उनका फ्रॉड करने का ही धंधा है, उनका चोरी करने का ही काम है। तो ऐसे हम कभी भी किसी एक पैसे का भी फ्रॉड नहीं करेंगे। अन्य के धन को लेना, किसी का धन है लेकिन हम अपना समझ करके ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको रास्ते में पड़े हुए अगर 10 रुपए मिल जाएं, क्या कह रहे हैं, रास्ते में पड़े हुए किसी के 10 रुपए मिल जाएं तो 10 रुपए हमको उठा करके जेब में रख लेना चाहिए ना, क्योंकि लक्ष्मी है पैर में आती है। क्या बात है? ऐसा है या फिर नहीं रखना चाहिए? क्या कोई इसका जवाब दे सकता है? रेज योर हैंड जो जवाब देना चाहते हैं। अक्षत क्षमा, अक्षत। एक मिनट, क्षमा पाटिल। हाँ भाई। क्षमा पाटिल, जवाब दो। क्षमा। आपको दिख रही है तो आप अनम्यूट कर दो उससे। हाँ, एक मिनट। हाँ मुझे मिल गई। क्या? हाँ क्षमा को किया अनम्यूट। हाँ, क्षमा बोलो। मेरा क्वेश्चन क्या था? अगर रास्ते पे पड़े हुए 10 रुपए मिल जाए, आपको हिंदी तो आ रही है उसे समझ में उतारना बराबर? चाहिए। हाँ, ओके। सो उसको उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर किसी ने उठा के जेब में रख ली नहीं है तो क्या उतारना होगा? चाहिए। तो उसको चोरी का पाप लगेगा। ठीक है, मैं एक छोटी सी एक घटना बताता हूँ जो मेरे साथ हुई। मैं एक महीने महीने या 1.5 महीने पहले एक जगह पर खड़ा था और एक व्यक्ति मेरे पास से जा रहा था और उसने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालना चाह रहा था। उसने वो निकाल लिया और आगे चलता जा रहा था। उसकी जेब में से 20 रुपए गिर गए। बेचारा काम करने वाला मजदूर जैसा ही लग रहा था, तो 20 रुपए उसकी जेब में से गिर गए। तो मैंने उसको आवाज लगाई, तो उसने सुना नहीं, लेकिन मैंने उसको नहीं उठाया, वो पैसे को मैंने नहीं उठाया। मुझे ये बात पता थी कि शायद वो 2-3 मिनट बाद यहीं से वापस जाने वाला है। तो मैंने उसका इंतजार किया और इंतजार करते करते वो आए उससे पहले ही दो एक फैमिली आ रही थी उसी रास्ते से, और उनने नीचे 20 रुपए का नोट रखा हुआ देख लिया। जब ये 20 रुपए का नोट उनने देखा तो उनको लगा कि ये लक्ष्मी जी पैरों में आ रही है, इनको अपन को ग्रहण कर लेना चाहिए। तो उनने अपनी जेब में रख लिया। बेचारे उस मजदूर के 20 रुपए बहुत कीमती थे और उसने शायद ये बहुत मेहनत से कमाए होंगे। 20 रुपए की जो मेहनत है, 20 रुपए की जो कीमत है, शायद ये वही जानता है। तो अब वो मजदूर, उसको शायद पता भी नहीं है कि मेरे 20 रुपए गिर गए। लेकिन जब भी उसको ये पता चलेगा कि मेरे ये पैसे गिर गए थे और किसी ने उठा लिए होंगे, तब वो वापस आएगा देखने के लिए, तो उसको वो रुपए नहीं मिलेंगे। अब रुपए नहीं मिलने पर उसके मन में एक शंका आएगी कि किसी बुरे व्यक्ति ने ये पैसे उठा लिए होंगे। किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी जी समझ करके उसको पैरों में ना आए इसलिए अपनी जेब में रख दिया, बल्कि ये नहीं ढूंढा कि ये 20 रुपए किसके हैं।
मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 1 रुपया गिरा हुआ हो वो भी उठा लेते हैं। इनफैक्ट एक बार मेरा ही जेब से पैसे गिर गए और मुझे पता था कि गिरे हैं और मैं उठाने गया, इससे पहले किसी और ने उठा करके उसने अपनी जेब में रख लिया। मेरे साथ भी ऐसा केस हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को, लक्ष्मी जी को बचाने के लिए ऐसे कोई अनेक प्रकार के पाप करते बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं। तो चोरी का यहाँ पर पाप कितना घोर है, क्या हम ये सोच सकते हैं? चोरी के प्रयोग बताना, है ना। मेरे साथ ऐसे और भी किस्से हुए हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है, मैं बताता नहीं तो, कि चोरी करने के लिए प्रयोग बताते हैं जीव। अरे तू ऐसा करना, तू माल लेन देन में माप काम, जो हम किराने की दुकान पे सब्जी लेने के लिए या फिर कोई भी अनेक प्रकार की दूसरी वस्तुएं लेने के लिए मार्केट में जाते हैं, तब उस टाइम पर हम उसको बोलते हैं कि मैंने तुम्हें 100 रुपए दिए, हमने दिए हैं 50 रुपए, और हम झूठ बोले उसको कि मैंने तुझे 100 रुपए दिए, उसमें हम लोग 50 रुपए बचाना चाहते हैं। और वहां पर हम ये नहीं सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति शायद उसके लिए यही 50 रुपए आज का भोजन दिला सकती है, शायद उसके लिए यही 50 रुपए बहुत बड़ी कीमत है, और हम इस 50 रुपए बचा करके शायद बहुत बड़ा महल बांधने की कोशिश कर रहे हैं। हमको ये पाप और ऐसे बहुत सारे पाप, ऐसे अनेक प्रकार के परिणामों से बचना चाहिए। इन 7 व्यसनों से बचना चाहिए। अभी हमारा ये 7 व्यसन वाला पाठ पूरी तरीके से समाप्त, तो वो अपना हाथ उठाएं। स्वयं पहला प्रश्न पूछ रहा है, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट स्वयं अनम्यूट करो। तो उनको आप सभी पढ़ना, मतलब जो अभी हमने पाठ में पढ़ा है। एक मिनट देवांग पंडित जी, एक मिनट। सभी बच्चों को जय जिनेंद्र। हमें कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो प्रॉब्लम्स और ऑडियो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो मैं देवांग पंडित जी से निवेदन करता हूँ, आप प्लीज, आप और सभी बच्चों से, आप सभी अपना वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिए। जिसको प्रश्न पूछा जाएगा वो वीडियो ऑन करे प्लीज। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उस वजह से आप सबको ठीक से आवाज नहीं आ पा रही होगी कुछ लोगों को। अगर आवाज आ रही है अच्छी ओके, यदि आवाज आ रही हो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको फिर से कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज सभी लोग वीडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑन रखें, और जो बोल रहा हो उसकी वीडियो ऑन रहने दें, तो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, जय जिनेंद्र। आप सब लोग वीडियो ऑन कर सकते हो। हाँ, अपन को कोई शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। देवांग जी, जय जिनेंद्र। हाँ, यस, हाँ, जय जी। स्वयं बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन स्वयं पूछ रहा है। आपको ऑडियो आपका अनम्यूट करो, अनम्यूट। नहीं, वो नहीं कर पाएगा। स्वयं आप हैंड रेज करो। अच्छा, 1 मिनट, वहां से करता है। हाँ, बोलो स्वयं। सर, जो नीचे पैसे पड़े हुए मंदिर में डाल सकते हैं? नहीं, अच्छा क्वेश्चन है इसका, कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी जेब में नहीं डाले तो किसी गरीब को दे देते हैं दान में, तो हमारे दान भी हो जाएगा और वो पैसे का जो आज हमने चैप्टर पढ़ा है 2 दिन में, जितनी भी बातें कोई हमने व्यक्ति समझी ऐसा है। भी सोच सकता है। मंथन जी, अपने आप को म्यूट करो प्लीज। हाँ, आप बोलो। आपको ये भी लग सकता है कि शायद अगर हम मंदिर में डाल देंगे तो शायद हमको उसका पुण्य भी मिल जाएगा। कि नहीं, पुण्य नहीं मिलेगा, उसका पाप जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन
हाँ, अक्षत और राजवी को है। बोलो। अक्षत बोलो। अक्षत अनम्यूट करो, आप कर नहीं रहे हो। मैं यहाँ से कर रही हूँ तो। यार अभी पापा ने काउच हाँ राज हेलो जय। हेलो। एक मिनट, कोई एक जन बोलो पहले। हाँ बोलो बोलो राजवी। बोलो। बार्गेनिंग को भी चोरी कहता। बार्गेनिंग को चोरी नहीं कह सकते। अगर उसने अपनी इच्छा से दिया है तब तो वो चोरी नहीं है। अगर आपने जबरदस्ती उससे की है और फिर भी मतलब उसके मना करने पर भी आप उसको वैसा कर रहे हो, और शायद वो हो सकता है पॉसिबली आपके लिए बोले भी कि भाई मुझे नहीं ऐसा करो, मतलब मुझे दो, और तो वो पॉसिबिलिटी अलग है। बार्गेनिंग में चोरी नहीं आएगी। हाँ, मोक्षा गांधी को डाउट है नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र पंडित जी, मुझे पूछना था कि हम अगर किसी के पैसे लाइक गिर गए हैं और हम उसे उठा के पुलिस में दे दे तो भी हम लोग को चोरी का पाप लगता है? लगेगा। शायद किसी को आपको नहीं देना चाहिए। जो जहां पड़े हैं वो वहां रहने दो, जिसके होंगे वो आकर के ले जाएगा। और नहीं भी लेगा तो शायद इसका जो वो है देखा जाए कि इसका जो पाप है वो शायद दूसरा कोई लेगा। हम इसको क्यों ले। मतलब जिसको ना समझ है वो शायद ये कर सकता है। हो सकता है हमारे जान पहचान का हो तो हम उसको समझाएं, लेकिन हम सबको नहीं समझा सकते, इसलिए हमको खुद को समझाए रखना है। ठीक है। अक्षत अक्षत। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ बोलो जय जी ने। पंडित जी क्या कहते हैं, किसी के पैसे पड़े वो अपन मंदिर में चढ़ा दे या किसी की मदद करे, नहीं, उसका मैंने इसके सही पहले इस्तेमाल भी करे, उसका सही सदुपयोग करे तो? इस्तेमाल सुनो, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो वो पैसे हमारे होने चाहिए। हाँ पर पंडित जी उधर से कोई ले ले तो? वो जाने, उसका कर्म जाने। अच्छा। हम उसमें क्यों भोक्ता बनने चाहते हैं? क्योंकि एक तो पैसे हमारे नहीं है, सही है। और दूसरा वो जो पैसे हम जहां पर दे रहे हैं, मंदिर में या फिर दूसरी कोई जगह पर, शायद हो सकता है कि उस जीव ने वो पैसे कोई और दूसरे का उससे कमाए हो। शायद उसने गलत पाप काम से। करके पैसे कमाए हो, तो वो पैसे वहां देने का भी कोई सेंस नहीं है। ये सेकंड पॉइंट है। लेकिन सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमको किसी के भी पैसे उठा करके नहीं देने हैं, क्योंकि वो ठीक है। पैसे हमें बिलोंग नहीं करते। सही है। इसलिए उसका कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। तो किसका है वो उठाएगा। पड़े हुए हो तो भी हमारे लिए कोई मतलब की बात नहीं है उसमें। और इसमें कोई लक्ष्मी जी का अपमान नहीं होता है। अच्छा, थैंक यू पंडित जी। यस। किंजल। किंजल बोलो। किंजल। पंडित जी, चोरी क्या सिर्फ पैसों की होती है? किसी और चीज की चोरी भी चोरी मानी जाती है? सब चीज, कोई भी चीज की चोरी चोरी ही होती है। कौन बोल रहा है वैसे? कुछ दिख किंजल। नहीं रहा है। किंजल जैन टोकर? नहीं, किंजल मुंबई। अच्छा हाँ, किंजल मुंबई। ओके। कोई भी चीज की चोरी चोरी होती है, चाहे वो घर मतलब जैसे आपको पता होगा प्रॉपर्टी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब दो भाई अलग होते हैं उसमें प्रॉपर्टी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और शायद कोई भाई एक बहुत चतुर होता है और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली होती है, उसके पापा के द्वारा दी हुई। बल्कि उसको वो आधी प्रॉपर्टी उसके दूसरे भाई को, अपनी बहन को, जिसको भी देना होता है वो देनी चाहिए।
न्याय करना चाहिए, लेकिन वहां पर वो ऐसा ना कर करके सारा पैसा आप खुद ही कमाना चाहता है, सब कुछ सारी चीजें खुद ही रखना चाहता है। इसके लिए वो ये चोरी नाम का पाप भी करता है। इसमें भी ये चोरी लागू होगी, है ना। जैसे हम किसी से अगर कोई प्रकार के कपड़े बोरो करें, जैसे हमारा कोई फंक्शन है और हम उस फंक्शन के लिए हमने किसी के कोई कपड़े बोरो किए हैं, और वो कपड़े बोरो करने के बाद हमने उसको वापस नहीं दिया, शायद हमने अनजाने में उसको वापस नहीं दिया है, लेकिन ये भी हमारे लिए पाप की बात। अगर हमने अनजाने में नहीं दिया है वो तो बात अलग है, लेकिन शायद बहुत से लोग इनको आदत भी होती है कि उसको वो जान करके भी वापस नहीं देते। ऐसे इसका ये वाला पॉइंट भी इसमें होता है। नेक्स्ट, इसमें ये कपड़ा, मकान, बहुत सारी चीजें इसमें आती है। यस प्रिया बोलो। भैया जी आप ये पीपीटीज ग्रुप पे शेयर कर देंगे, नोटेड नहीं किए हैं कुछ पॉइंट्स। हाँ हाँ मैं पे शेयर कर। और कोई, शायद एक जन और किसी का हाथ उठा था। अभी नहीं है पर किसी का। हाँ चलो ओके, तो अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करें। अभय जी आए नहीं है ना? नहीं, आ गए अभी आए। ओके, मुझे नहीं दिख रहे। ये रहे। ओके, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अपन। आप पीपीटी शेयर करो। हाँ। सिर्फ अपन आचार्य अमृत चंद्र का परिचय देख लेते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसके आगे का अपन आगे कल ले लेंगे। यस, इसको स्लाइड शो भी ऊपर चले डाल दो। ये जो ऊपर स्लाइड शो लिखा है ना, एनिमेशंस के बाजू में। कर दिया स्लाइड शो ऑन। अहिंसा ये आचार्य अमृतचंद्र देव वाला नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं अभी तक आया नहीं है। एक मिनट, एक काम करो, इसको एनेबल प्रोटेक्टिंग व्यू करो, एनेबल एडिटिंग करो। दिया है मैंने आपको कंट्रोल। अब आया? एनेबल एडिटिंग करो ना। ये आपको क्या दिख रहा है? मेरे को फर्स्ट पेज ही दिख रहा है। नहीं, कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा स्क्रीन में। नहीं एक मिनट, अगर नहीं दिख रहा है ना तो शायद मैं इसको खोल सकता हूँ क्या? आपके उसमें प्रॉब्लम है। हाँ एक मिनट, तुमने खोला है क्या? हाँ हाँ अभी खुल गया। ओके
तो अब इसको स्लाइड शो, किया। हाँ आ गया आ गया देखो। आ गया आ गया आ गया हाँ आ गया, यस यस यस। चलो ये कंट्रोल आप ले लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ओके, सो आपको दिख रहा है सबको? आपने ये फोटो देखी है बहुत बार सभी ने? आप सबको दिख रहा है, राइट? आपने ये फोटो देखी है बहुत बार। ये हमारे जो आचार्य थे, सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो महावीर स्वामी के बाद भद्रबाहु आचार्य, फिर उसके बाद पुष्पदंत भूतबली, फिर ऐसे करते करते कुंदकुंद आचार्य, ऐसे जो हमारी आचार्य परंपरा है उसमें ये हमारे आचार्य अमृत चंद्र देव हुए। अमृत चंद्र आचार्य, अमृत चंद्र देव इनका नाम है। आचार्य अमृत चंद्र के बारे में दूसरा कोई भी नॉलेज हमारे पास नहीं है। जितना लिटरेचर इनका हमारे पास है उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई नॉलेज नहीं है। जो लिटरेचर हमारे पास है उसमें से कुछ शास्त्र हमारे पास हैं और उनकी जो रचना है, उनके जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, लिखे हुए जो टीकाएं हैं, वो हमारे पास है। इसको समझना जरूरी है कि हमारे जो आचार्य अमृत चंद्र हुए वो 10th सेंचुरी में हुए थे। 10th सेंचुरी में मतलब जब अभी अपन कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी। आपको पता है हम कौन सी सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी। अभी हम 2020 में है ना, 2020। तो 2020 का मतलब ये हुआ कि हम 2100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, तब 21 सेंचुरी पूरी हो जाएगी। अभी 21st सेंचुरी चालू है। सेंचुरी कितने साल की होती है? 100 ईयर्स की होती है। तो यहाँ पर ये 10th सेंचुरी है, तो 100 into 10 विच इज इक्वल टू समवेयर बिटवीन 900 to 1000 AD। अभी अपन 2020 में है, तो लगभग आप अभी आज से 1100 साल पहले, 1100 ईयर्स अगो। आपके बारे में ये एक चीज मिलती है कि आप संस्कृत के स्कॉलर थे और बहुत ही अच्छे गद्य और पद्य मतलब प्रोज और पोएट्री के बहुत ही अच्छे राइटर थे। आपकी जो राइटिंग है, राइटिंग का मतलब हैंड राइटिंग नहीं, लेकिन जो आपकी कला है, लेखनी की कला है, वो हमको आपके ग्रंथों में मिल जाती है। सब रचनाओं में अध्यात्म रस भरा हुआ है। आपको पढ़ने में आ रहा है जो स्लाइड पे लिखा है, वो सभी रचनाओं में अध्यात्म का रस भरा हुआ है। उसमें से कुछ रचनाएं हमारे सामने हैं। समय सार की टीका है। समय सार हमारा ग्रंथ है, ग्रंथाधिराज समय सार है, आप सभी ने उसका नाम सुना है। और ये ग्रंथ किसने लिखा है, मुझे द्यप्ति दोषी को पूछना है। समय सार ग्रंथ किसने लिखा है? पूछवानु नहीं। अनम्यूट। सार्थक, मुझे पता है तुम्हें आता है। और कोई? दीप्ति अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? हाँ, दीप्ति अनम्यूट नहीं हो पा रही है, उसको वहां से एक्सेप्ट करना पड़ेगा शायद। हाँ हुई, बोलो दीप्ति, बोलो। हाँ, आचार्य कुंद कुंद। आचार्य कुंद कुंद ने क्या लिखा था? समय सार लिखा है। समय सार। और हाँ। ये समय सार जो है वो समय सार हमारे कुंद आचार्य ने लिखा। और कुंद आचार्य ने कब लिखा पता है? 2000 साल पहले। कब लिखा? 2000 साल पहले। और 2000 साल के बाद उसके बाद 1000 साल बाद आत्मख्याति टीका लिखी हमारे आचार्य अमृत चंद्र ने उसी ग्रंथ पर, 1000 साल बाद। और हम उनके भी और 1000 या 1100 साल बाद आज अभी हम लोग हैं।
प्रवचन सार भी हमारे कुनकुंद आचार्य ने लिखा है ग्रंथ। प्रवचन सार की टीका तत्व प्रदीपिका आपने लिखी है। पंचास्तिकाय की टीका समय व्याख्या आपने लिखी है। पंचास्तिकाय भी कुनकुंद आचार्य ने लिखा है। तत्वार्थ सार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ भी आपने लिखे। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये हमने फोटो बहुत बार देखा है और हमको ये पढ़ने में भी आ रहा है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। इस फोटो में देख रहे हैं तो अहिंसा परमो धर्म, यही हमारा चैप्टर है, अहिंसा एक विवेचन। संगीता जी और को नीचे लिखा पूछना है, एक मिनट, हाँ। यतो धर्मस्तो जय जय, और उसके राइट साइड में लिखा है जैनम जयतु शासनम, और नीचे लिखा है परस्पर उपग्रहो जीवानाम। परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। और ये अहिंसा परमो धर्म का हमने ये पहले भी फोटो देखा है कि गाय और सिंह दोनों एक ही पात्र में एक ही जगह पर साथ में बैठ करके अब पानी पी रहे हैं। ऐसे ही ये जो पाठ है ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ से लिया गया है। अपन को ये पाठ अभी नहीं पढ़ना है, ये पाठ आपको घर से पढ़ के आना है। अपन इस पाठ के बारे में इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी आपका एक लास्ट क्वेश्चन, संगीता जी को कोई क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। कुनकुंद आचार्य जी ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे? कुनकुंद आचार्य जी ने वैसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। उनने 84 पाहुड़ लिखे हैं, 84 पाहुड़, जिसमें से हमारे पास अभी लगभग 8 के आसपास पाहुड़ मिल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला समय सार मतलब समय पाहुड़, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़, रयण सार, ऐसे और भी ग्रंथ हैं जो उनने लिखे हैं। लेकिन समय के कारण से इतना काल बीत गया है तो इस कारण से बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं, हमारे पास नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ यदि हमारे पास होते, अगर हमें 5 परमागमों में ही इतना सारा ग्रंथ का, इतना सारा जैन दर्शन का डिटेल मिलता है, अपनी आत्मा के उद्धार करने का रास्ता मिलता है, तो बाकी सारे अगर ग्रंथ होते तो शायद बहुत सारा हमारे पास मैटर होता। लेकिन अभी भी जितना है वो आत्म कल्याण के लिए बहुत ही सही है, बहुत ही बराबर है। आत्म कल्याण के लिए उतना समीचीन है, उतना जरूरी है, और वो अगर हम समझेंगे सीखेंगे तो भी हमारा आत्म कल्याण हो सकता है। सर मेरे को एक रिक्वेस्ट थी कि ये क्लास में मैं पूरी क्लास में वॉइस क्लियर नहीं आई और मैं नहीं सुन पाई हूँ। हाँ। तो जो मेन पॉइंट है या फिर व्हाट्सएप में कर ले या फिर मैं ये जो पीपीटी, अपनी जो पीपीटी थी वो पीपीटी को मैं आपको शेयर कर देता हूँ। वैसे इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। तो शायद आप रीड करोगे तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली आवाज बहुत ब्रेकिंग हो रही है, इससे सुन नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस, हाँ ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी अगली क्लास हमारे पंडित अभय जी लेंगे और आप उन सब के लिए रेडी हो जाओ। आप सभी के पास एक 5 मिनट्स का ब्रेक है। 5 मिनट्स में आपको अगर फ्रेशन अप होना है, पानी पीना है ना, तो जल्दी से होकर के आइए, जल्दी से रेडी होकर के आइए ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास जल्दी से स्टार्ट हो सके। आप सभी को कैसा लग रहा है? वैसे एक बार मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी को कैसा लग रहा है घर पे बैठे बैठे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शिविर की फीलिंग आ रही है?
अच्छा लग रहा है। आ रही है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग अच्छा रहा है। लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा सारे है। लोग घर पे बैठे बैठे बहुत आनंद ले रहे हैं और हमको भी अपने घर पे बैठ के शिविर में पढ़ाने का आनंद आ रहा है कि हम लोग आपके साथ नहीं खेल पाते हैं, लेकिन फिर भी सारे लोग मैंने सबको म्यूट कर दिया है, पर वो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी बोलना हो तो आप बात कर लो। भैया जी अभी अब 5 मिनट में अपन क्लास प्रारंभ करेंगे। उसके पहले जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे मैं जो सुबह अपन ने पढ़ाई की थी वो क्वेश्चन आंसर करता हूँ, जब तक के बाकी लोग भी आ जाएंगे 5 मिनट में। और जिसको जाना है जाके जल्दी आए 5 मिनट में। हाँ टाइम हो गया है 5 मिनट में, फिर भी आप लोग आइए, ठीक है। और जो बैठे हुए हैं जिनको नहीं जाना है वो लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सार्थक, सम्यक, स्वयं, आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए आगे? ठीक है, बहुत अच्छा। और विभूति जी, ये लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अभी? हाँ, अभी के लिए अभी लोग कर सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, मैं तो क्वेश्चन आंसर जब तक पूछता हूँ इन लोगों से हाँ तब जी। तक के बाकी लोग आते हैं जब तक, ठीक है। सम्यक अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुबह अपनी जो चर्चा हुई थी गुरु के स्वरूप में, उसमें जो 3-4 पॉइंट आए थे वो आपको बताने हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। विषय की